हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामभद्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् अन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्रबल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा के परिणाम स्वरूप भरत चरित्र के जिस महारणों में हम लोग अवगान कर रहे हैं, जिस अमृत सिंधु का रसास्वादन ले रहे हैं, आइए एक घूंट और पीने का प्रयास किया जाए। उस अमृत को, जीवन को कृतकृत्य करने का प्रयास किया जाए। ओ भैया भरत, जो रामायण रूपी माला के सुमेरु पर्वत है, सुमेरु वैष्णवों के अग्रगण्य है, राम भक्तों के सिरमौर है, शरणागतों के आदर्श हैं, त्याग तपस्या तितिक्षा इनके मूर्तिमान स्वरूप है, जिनकी प्रशंसा भूरी भूरी किसने नहीं गाया जी। मानस का वह कौन सा पात्र है जिसने भरत के चरित्र के सामने सिर नहीं झुकाया। प्रथम दरबार चल रहा है चित्रकूट का। शरीर से भले ही अपने अपने घरों में विद्यमान हो, आप मन से चलें हमारे साथ चित्रकूट के उस पावन बरसतली में, जहाँ अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भद्र गुरुदेव वशिष्ठ और भैया भरतलाल तीनों की इन त्रिमूर्ति की चर्चा चल रही है। पहला व्याख्यान गुरुदेव का हुआ, दूसरा व्याख्यान भगवान राम का हुआ, फिर तीसरा व्याख्यान गुरुदेव का हुआ। और गुरुदेव ने समर्पण कर दिया।
भरत भगति बस भई मति मोरी। मैं मति शून्य हो चुका हूं राघव, मुझसे कुछ कहते नहीं आ रहा है। भरत भगति सबके मति जंत्री, भरत की भक्ति ने सबके मति को जंत्रित कर दिया। आगे की कथा है। तो गुरुदेव कहते हैं मैं भरत के भक्ति के वश में हो गया हूँ, ते ही ते कहूँ बहोरी बहोरी। भरत भगति मत भई बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। धन्य हो गुरुदेव भगवान। अभी तक कहते थे कि सब कर हित रुख राउरी राखे, अभी अभी राम जी के सामने कहा है आपने, राम जी ने भरत जी के लिए, वो गुरु जी के लिए कहा सब कहे रुचि रुख राउरी राखे, और गुरु जी ने राम के लिए कह दिया है राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होई। गुरु जी कहते हैं जो राम करें वो किया, कहें वो किया जाए, राम की इच्छा है वो किया जाए। राम जी कहते हैं जो गुरु जी की इच्छा है वो किया जाए। अब गुरु जी ने कहा ना, जो भरत की इच्छा है वो किया जाए। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कोई जी सो सब शिव साखी। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विषय। यही चर्चा कल चल रही थी। गुरुदेव का इतना प्रगूढ़ अनुराग भरत के प्रति देख करके राम विशेष आनंद में डूब गए। पहले गुरु जी का प्रेम देखिए, शिष्य गुरु के चरणों में प्रेम करे, ये तो परंपरा ही है, ये तो मर्यादा ही है। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकऊ वेदऊ बड़ भागी। गुरु के चरण में शिष्य का समर्पण होना, शिष्य का पूर्ण अनुराग होना। जय गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकऊ वेदऊ बड़ भागी। तो देखा राम ने गुरुदेव के चरणों में भरत का पूर्ण समर्पण है। गुरुदेव के चरणों में भरत पूर्ण समर्पित है। भरत का प्रेम गुरु जी के प्रति देखकर भगवान श्री राम को आनंद हुआ, लेकिन जब उल्टी गंगा वही गुरु अनुराग भरत पर देखी। अभी तक जय गुरुपद अंबुज अनुरागी, अब जब गुरु अनुराग भरत पर देखी, गुरु जी का अनुराग भरत पर, गुरु जी दीवाने हो गए, पूर्ण समर्पित हो गए, संपूर्ण अस्तित्व अपना भरत के हवाले कर दिया है। भरत के प्रेम की गंगा में बह चले हैं गुरु जी। जब भरत जी का गुणानुवाद गुरु जी के मुंह से सुना तो भगवान श्री राम का राम हृदय आनंद विशेष आनंद से हृदय भर गया। धन्य है मेरे भरत भैया, तूने गुरु जी को भी जीत लिया। गुरु जी तेरी बिरुदावली गा रहे हैं। मेरे छोटे भाई, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस मानी। गुरुदेव जी के चरण में पूर्ण अनुराग है, गुरुदेव का भरत में अनुराग, और भरत का उसके साथ साथ निज सेवक तन मानस मानी। मनसा वाचा कर्मणा से मेरा सेवक है भरत। बोले गुरु आयसु अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत यस भाई। कले चौपाई में बोल चुका था, एक साथ शपथ खा लिया अपने दो परम पूज्यों की, गुरुदेव वशिष्ठ की और पिताजी की। पर शपथ में भी एक बारीकी है, नाथ शपथ यानी गुरु जी की शपथ। गुरु जी की शपथ का मतलब नख से सिख तक जितने हैं गुरु जी सबकी शपथ, लेकिन पितु चरण दुहाई।
पिताजी के चरण की शपथ, यानी पिताजी का दर्जा अधिक रखा, पिताजी की महत्ता अधिक रखा, केवल उनके श्री चरणों की शपथ खाया। और पिताजी के श्री चरणों की शपथ खा करके भगवान राम ने एक संदेश परम बुद्धिमान, परम विवेकी, परम सुजान, परम वैष्णव, परम भक्त, परम शरणागत भरत को एक संकेत भगवान ने दे दिया। क्या संकेत दे दिया? कि पितु चरण दुहाई। भैया भरत, जो कुछ कहना, जो कुछ बोलना, जो कुछ समझाना, जो कुछ निवेदन करना, पितु चरण दुहाई, पिताजी के चरण को याद करके करना। हम लोग उन पिताजी के, उन यशस्वी पिताजी के पुत्र हैं जिन्होंने राखेव राय सत्य मोह त्यागी, मेरा त्याग कर दिया पर सत्य का त्याग नहीं किया। यद्यपि राम सत्य ही है, पर व्यवहार जगत में गुरुदेव ने अपने वचन को पिता ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, पिताजी को अगर प्राण और वचन दोनों ये सामने रख दिए गए, इन दो में से चयन कर लो राजन, आप क्या चयन करेंगे? जगत में सबसे अधिक प्रिय प्राण होते हैं, प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। लेकिन धन्य है हमारे पिताजी, धन्य है चक्रवर्ती महाराज। भैया भरत, जिन पिताजी ने अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, तृणवत त्याग दिया, प्रियतन तृण इव परिहरेव, हम लोग उन पिताजी के पुत्र हैं, उन पिताजी के यशस्वी यश को बढ़ाने वाले पुत्र हैं। और अभी पिताजी के मृत्यु को मास भी नहीं पूरा हुआ है मेरे भरत, महीना भी नहीं गुजरा है, और हम दोनों भाई मासिक श्राद्ध के पहले पहले पिताजी का वचन तोड़ दें, पिताजी के वचनों को तिलांजलि दे दें। निश्चित ही हमारे पिता स्वर्ग में बैठ करके दृश्य देख रहे होंगे, क्या बीतेगी, क्या सोच। ये तो पितु चरण दुहाई कहकर भगवान राम ने धीरे से याद दिला दिया। भयउ न भुवन भरत यस भाई, त्रिभुवन में भरत जैसा भाई नहीं है गुरुदेव। ये बात भगवान श्री राघवेंद्र एक बार और कह चुके हैं प्रिय लक्ष्मण के सामने। तात लखन तुम्हारी शपथ पितुआना, सूचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मेरे भरत जैसा शुचि सुबंध नहीं है। दोबारा भगवान राम ने चित्रकूट में शपथ खाया, पिताजी की, गुरु जी की। वहां लक्ष्मण थे इसलिए लक्ष्मण जी की पिताजी की खाया, यहाँ गुरु जी की पिताजी की खाया। जे गुरुपद अंबुजे अनुरागी, ते लोकऊ बेदऊ बड़ भागी। राउर जा पर यस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। क्या वाक्चातुरी है हमारे राम की। पहले जी तोड़कर भरत की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करके भरत को उस धरातल पर बैठा देंगे भगवान राम कि भरत के मन में स्वार्थ का किंचित भी स्पर्श न हो पाए, स्वार्थ का दाग भी हृदय के चदरिया पर न लगने पावे। प्रशंसा इतनी कर रहे हैं। ये प्रशंसा भगवान श्री राम के जयति वचन रचना है, अति नागर की कलाकारिता है, कलाकारी है उसकी। राउर जा पर यस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। छोटे भैया को देख करके मेरी बुद्धि सकुचा रही है। धन्य हो राम। भरत के सामने अभी तक गुरुदेव ने तो हथियार डाला ही था, राम भी हथियार डाल दिए, राम भी समर्पण करते जा रहे। लखी लघु बुद्धि बंधु
बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। छोटा है मेरे से, पर इसको देख करके मेरी बुद्धि सकुचा रही है। जिस स्तर पर मेरा भैया भरत साधना के जिस धरातल पर पहुंच चुका है, क्या कहें हम, तपस्वी बनने के बाद भी, उदासी बनने के बाद भी उस धरातल का स्पर्श नहीं कर पाए। करत बदन पर भरत बड़ाई, भरत मेरे से छोटा है, आपका तो शिष्य ही है, इसलिए छोटों की प्रशंसा उनके मुंह पर नहीं करना चाहिए। संकोच होता है, छोटों को संकोच होता है, मेरी बड़ाई इतनी क्यों कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव, मैं समर्पित हो गया हूं भरत के लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। अब मेरे बुद्धि में कुछ जैसे आपने अपनी बुद्धि का दिवाला निकाल दिया, गाच पार जतन ही हेरा, पावती नावन बोहित बेरा। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाढ़ी अबलासी। उसी प्रकार राघव बुद्धि ठाढ़ी अबलासी। मेरी मति भी भरत के सामने काम नहीं कर रही है गुरुदेव। भरत ने केवल आपको नहीं जीता, मुझे भी जीता। राउर जा पर अस्य अनुरागु केवल यही नहीं है, यही पर राघव करे अनुरागु भी है। जितना आपके अनुराग के पात्र है भरत, उतने मेरे भी पात्र हैं। आप जितने आदर का पात्र भरत को बना चुके हैं गुरुदेव, उससे कहीं अधिक आदर का पात्र मेरे है भरत। इसलिए अब मैं एक ही बात कहूंगा। क्या? बोले भरत कहाई सब सोई किए भलाई, आस कही राम रहे अरगाई। गुरुदेव, जो भरत कहेगा वही करूंगा, जो भरत कहेंगे वही करूंगा। इतना कहकर यस कही राम रहे अरगाई। मौन ले लिया भगवान ने, चुप हो गए। बड़ा द्व्यर्थिक शब्द है, द्व्यर्थी चौपाई है। भरत कहीं कोई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। ये कह करके गुरुदेव ने, राम ने गुरुदेव के वचन की भी पूर्ण सुरक्षा कर लिया। गुरु जी ने कहा था, नथ कानन गमनौ दो भाई, बहुरई लखन सिय रघुराई। भरत तुम और शत्रुघ्न जंगल में चले जाओ, उसके बदले में राम सीता लक्ष्मण अयोध्या लौट जाए। तो भरत ने कहा, क्या सच कह रहे हो आप? जो फुर कहो तो नाथ निज कीजिए वचन प्रमाण। अगर आपके वाणी में सत्यता है तो उस वाणी को सिद्ध करके बताइए। जैसा आपने कहा वैसा करवाइए। राम ने गुरु जी के वाणी को सिद्ध कर दिया। गुरु जी ने कहा था ना कि तुम दोनों भाई जंगल जाओ, राम घर लौट जाए। राम ने स्वीकार कर लिया, भरत कहीं सोई किए भलाई। गुरुदेव, भरत से कहवा दीजिए, मेरा भरत कह दे। क्योंकि आपने तो कहकर भी नहीं कहा, भरत से कहा पर मेरे से नहीं कहा आपने। जो बात आपने भरत को कहा, जो गुण आपने भरत को सिखाया, जो विद्या आपने भरत को सिखाया कि ऐसा ऐसा कर लिया जाए, वह मेरे सामने आप नहीं बोले, भरत के सामने बोले थे। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं गुरुदेव, यानी आपके वचन की मर्यादा तो मैंने पाल लिया। आपके वचन का उल्लंघन नहीं, आपने जो कहा है। अब चूंकि आप कह नहीं रहे, आप भरत के ऊपर डाल रहे हैं, तो वही बात भरत कह दे और मैं स्वीकार करूंगा। जो भी भरत कहेगा। धन्य हो मेरे परमात्मा, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं। राम सदा सेवक रुचि राखी। अपने भक्तों की रुचि रखने के लिए भगवान सर्वदा तत्पर रहते हैं। मेरे भरत की रुचि की रक्षा होनी चाहिए।
मेरा भरत जो कहेगा, अगर आज कह देगा कि प्रभु अयोध्या लौट चले तो गुरुदेव सच मानिए राम पिताजी के वचन का परित्याग कर देगा। पर उसके पहले भरत को जिस धरातल पर राम बैठा चुके हैं, क्या भरत से ऐसी तुच्छ आशा की जा सकेगी? गुरुदेव ने मौका देखा, सरकारी आदेश हो गया, भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे हर गाई। गुरुजी बोले तब मुनि बोले, भरत सन सब सकोच तजी तात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय कई बात। गुरुजी ने भरत को, गुरुजी भी क्या इधर से भी बच रहे हैं उधर से भी, भरत आदेश तो हो गया, सरकार ने तो स्वीकार कर लिया, हस्ताक्षर हो गया, रामो धीर्ना विभाषते। ध्यान दीजिएगा, राम 2 बार नहीं बोलते, एक बाण एक माणी। दो बार नहीं बोलते राम ने कह दिया, यानी वज्र का लेख हो गया। और राम ने ये कहा कि भरत कहीं सोई किए भलाई, तो अब तुम कहो जो मेरा प्रस्ताव, यद्यप मेरा प्रस्ताव बड़ा हल्का फुल्का था, बड़ा भोंडा टाइप का प्रस्ताव था, पर उस प्रस्ताव को पाकर भी तो तुम नाचे थे न भरत। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जो राव राम भय राजा। उस प्रस्ताव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है बेटा, इसलिए चलो बोलो। सब संकोच तज त्याग, अब संकोच मत करो। आज तक जो किया था, लेकिन आज का किया हुआ संकोच बड़ा भारी पड़ जाएगा, बड़ा महंगा पड़ जाएगा, जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए जब जीवन मरण का प्रश्न आ जाए, जीवन धन के त्यागने का प्रश्न आ जाए, तब संकोच की चादर नहीं ओढ़ना चाहिए। निसंकोची बनो, खुलकर हृदय की कहो हृदय कई बात। हरे सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल घाई। गुरुदेव का वचन सुना, उधर भगवान श्री राम की रुख देखा, राम का आदेश देखा, राम की स्वीकृति देखा, राम का वचन देखा, दोनों हमारे अनुकूल हैं। गुरुदेव भी मेरे पक्ष में हो गए हैं, भगवान श्री राम ने भी सारा भार मेरे कंधों पर डाल दिया है। लखी अपने सिर सब छर भारो, दोनों ने बड़े ईमानदारी से अपना अपना बोझा उतार दिया। गुरुजी ने तो उतार ही दिया था, राम ने भी उतार के रख दिया। अब भरत तुम बोझा उठाओ, तुम बोलो। तो लखी अपने सिर सब छर भारू, और कहीं न सकई कछु करई विचारू। सिर भार अपने सिर पर डाला, बोलना चाहते हैं पर वाणी निकलती नहीं, मन ही मन विचार करते हैं कि इस समय क्या करूं मैं। गुरुदेव ने तो अपना धीरे से राम जी की ओर अपना पक्ष घुमा दिया, राम जी ने मेरी ओर घुमा दिया, अब मैं क्या करूं। याद आया पितु चरण दुहाई, पिताजी ने प्राण त्याग दिए थे इसी वचन के लिए, और मैं पिताजी के वचन को अपने स्वार्थ के लिए ध्वस्त करके भगवान श्री राम को अयोध्या लौटाऊं। पिताजी को ये स्वीकृत नहीं होगा। युगों युगों तक भरत स्वार्थी माना जाएगा, भरत लालची माना जाएगा, भरत लोभी माना जाएगा। तो क्या करूं, राम को बन जाने दो। ना बिना राम के तू कैसे जिएगा, बिना राम के जीवन कैसे होगा,
बिना जल के मछली का अस्तित्व कहाँ है? बिना मणि के फणि का अस्तित्व कहाँ है? बिना राम के भरत का अस्तित्व कहाँ है? तो अयोध्या लौटा हूं। कहीं न सकहीं कछु करहीं विचार, पुलकी शरीर सभा भेठाड़े, नीरज नयन नेह जलबार। पुलकावली हो गई, रोम रोम भरे आए, हृदय भावना से भर गया, कंठावरोधन हो गया, आंखों से गंगा जमुना की अविरल धारा प्रवाहमयी हो गई। खड़े हो गए सभा में, पुलक शरीर सभा भेठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यही ते अधिक कहूँ मैं का। सरकार मुझे कहने के लिए बोल रहे हैं आप, मेरा कहना तो सब मुनिनाथ ने निभा दिया। उन्होंने कौन सी बात नहीं कहा, सब तो कह दिया। जितना मुझे कहना चाहिए था वो सब गुरुजी कह चुके हैं, उससे अधिक मैं क्या कहूंगा, यही ते अधिक कहूं मैं कहा। गुरुजी ने ये भी कह दिया है कि तुम्हें मनाने आए, तुम्हें लेने आए हैं भरत, और जो चीज आपके सामने नहीं कहा वो मेरे सामने कह दिया था। तुम कानन गवनौ दो भाई, बहुरई लखन सिय रघुराई। माना कि आपके समक्ष नहीं कहा, लेकिन आप तो अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, आप तो सबके उर अंतर बसव जानव भाव को भाव। अपने कुटिया पर मुझे बुला करके गुरुजी ने जो कहा था आप भी तो सुन रहे थे। हे सहस्त्र शीर्ष, हे सहस्त्र कर्ण, जगत में कौन ऐसा गुप्त रहस्य है जो आप नहीं सुनते? कण कण में विद्यमान परमात्मा। इसलिए कहब मोर मुनिनाथ निभा, यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाव, अपराधी हूँ पर को हुनकाऊ। मुझे मेरे स्वामी का स्वभाव विधिवत मालूम है, इनका शील, इनका स्वभाव, इनकी मृदुता, इनकी करुणा, इनका वात्सल्य, इनका दुलार, इनका लाड़, इनका प्यार विधिवत मैं उसका अधिकारी रह चुका हूं। अब ये भी जानता हूं मैं कि अपराधी हूं पर को न काऊ। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर शरण में आ गया तो क्रोध नहीं दिखाते। कोटि विप्र बधला गई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोहि जमही, जन्म कोटि अघनासई तमही। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। एक बार जो मेरा हो जाता है, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न, त्रिभुवन का संहार करके आया हो, उसे भी क्रोध नहीं करते। इतने दयालु है, तो अपराधी पर जो क्रोध नहीं करते वो इस भरत पर, मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, खेलत खुनी सन कबहू देखी। मेरे ऊपर तो इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा, मैं इनके इतने दुलार का पात्र हूँ, इनके इतने लाड़ का पात्र हूँ, मेरे ऊपर इतना आदर करते हैं, मेरा इतना मन जोगते हैं, मन रखते हैं कि खेलत खुनिसन कबहू देखी। खेल में भी कभी खुनिस नहीं देखा, यानी कभी क्रोध भाव में नहीं देखा, कभी नैन तरेरते नहीं। खेल में तो ये बताइए कौन नहीं झगड़ जाता, भाई भाई झगड़ जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा पिता पुत्र झगड़ जाते हैं। सोच जुआरी ही आपन दाऊ, मित्र मित्र लड़ जाते हैं।
हरिहारे जीते श्री दामा बरबस ही कत करत जी खेलन में को काको गोसैया। हरिहारे जीते श्री दामा बरबस ही कत करत लड़ैया। जाति पाति हम ते बढ़ना ही ना हम बसे तुम्हारी छैया। यति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया। खेलन में को काको गोसैया। खेल में रिश्तेदारी थोड़े चलती है, खेल में भाई भतीजा बात थोड़े चलता है। खिलाड़ी तो प्रतिद्वंदी होता है, लेकिन उस खेल में भी खूनी सा न कबहू देखे। कभी क्रोध में नहीं देखा इनको, मेरे ऊपर कभी आवेश नहीं किया। शिशुपन ते परिहर उन संगु, कबहू न कीन मोर मन भंग। शिशुपन शैशव काल से ही मैंने इनका संग नहीं छोड़ा, परछाई के समान इनके पीछे पीछे लगा रहा। किसी ने कहा कैसे नहीं छोड़ा? विश्वामित्र आए, भगवान श्री राम जनकपुर चले गए तो संग छोड़ा कि नहीं? ना ना, वो संग मैंने थोड़े छोड़ा था, वो संग तो ये छोड़ कर गए थे, मैंने नहीं छोड़ा था। वो संग इन्होंने छोड़ा था, ये विश्वामित्र के साथ गए थे। और मेरा एक कर्तव्य तो है ही नहीं कि इनके किसी निर्णय का विरोध करूं। कोई कदम उठाने लगे तो उसका विरोधी बनूं, दीवार बनकर खड़ा हूं, ये भरत का कर्तव्य नहीं है। तो जो विश्वामित्र लेकर के गए, मैंने इन्हें नहीं त्यागा, इन्होंने त्यागा था पूरे परिवार, माता पिता भाई बंधुओं को। तो कहा कि फिर विवाह के बाद नाना के घर तो तुम चले गए, तब तो छोड़ा ना। भरत कहते हैं वही तो दुर्भाग्य है मेरा, दादा के घर चले जाना ही तो बहाना हो गया। उसी नाना के घर जाने ने ही तो सब ना ना कर दिया। घाले सी सब जग 12 बाटा। अगर नाना के घर न गया होता तो ये घटना होती, राम वनवास होता, पापिनी मंथरा का कुचक्र चलता, अभागिन कैकेयी कुछ षड्यंत्र कर पाती। एक बार अपराध हुआ, उसी अपराध का जन्म भर दंड भोगना पड़ रहा है। तो शिशुपन ते परिहर उन संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मेरा मन कभी भंग नहीं किया, मैंने जो चाहा उसे पूर्ण किया। जैसे माता पिता बच्चों की चाह को पूर्ण करते हैं, वैसे मेरी हर कामना को, हर तमन्ना को इन्होंने पूर्ण किया है। कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपारीति जी जो ही, हारे खेल जितावई मोहि। ये कथा मैंने एक आध बार आपको सुना दिया है। खेल खेल में भगवान ऐसा दांव चल जाते हैं कि राम जी हार गए और भरत जीत गए। वैसे हारने वाले भरत हैं, प्रत्यक्ष भरत की हार दिखाई पड़ रही है, लेकिन भगवान ऐसा दांव उल्टा चल देते हैं कि खुद ही हार जाते हैं। मैंने कंदुक क्रीड़ा की बात एक दिन बताया था। कंदुक क्रीड़ा हो रही है, राम लखन एक ओर, भरत रिपुतमन लाल एक ओर भये। सरज तुइर सुचि दिव्य भूमि थल, गन गनि गुइया बाटी ले। होने लगी महाराज क्रीड़ा। भगवान श्री राम ने गेंद को उठाया और फेंक दिया भरत के पाले में। अब कंदुक क्रीड़ा के नियमानुसार नियम तो यह है कि उधर वाले खिलाड़ी को भी गेंद मार करके इधर भेजना चाहिए, और भरत ने वही किया। भरत भैया उछले, दुहत्था लगाया गेंद पर, तड़ाक से गेंद उड़ती हुई रामादल में आ गई। अब राम को भी दुहत्था लगाना चाहिए गेंद पर, बॉल को भरत के पाले में भेजना चाहिए।
लेकिन भगवान राम ने गेंद को आते देखा, उछलकर उसे पकड़ लिया, पकड़कर हृदय से लगा लिए, चूमने लगे, आंखों से लगाने लगे। दो चार खिलाड़ियों ने भरत से पूछा, भरत तुमने क्या किया? तुम तो राम के हाथों से निकली हुई किसी वस्तु को भी प्रसाद मानकर उसकी पूजा करते हो, चरणों से निकली हुई पादुकाओं को राम मान करके उनको पूछते हो। तो जिस गेंद को इतने दुलार के साथ राम ने तुम्हारे पाले में भेजा था, उस गेंद को तुमने इतने जोर का धक्का क्यों मारा? गेंद को क्यों भगाया? भरत रो पड़े, बोले भैया मैंने इस गेंद से कहा, अरे अभागिनी ये क्या कर रही है? उनके कर कमल से निकल करके यहाँ कहाँ भागी चली आ रही है। जगत के समस्त प्राणियों का कल्याण उनके कर कमल में है। उनके हाथों से जो भागा निकल जाएगा, वो भागा कैसे बचेगा? कहाँ चली आ रही? इसलिए मैंने गेंद को मारा। उधर दो चार मित्रों ने राम से पूछा कि प्रभु, भरतलाल ने तो गेंद को इतने जोर से ठोकर दिया और आपने पकड़कर हृदय से लगाकर चूमना शुरू कर दिया, आंखों से लगा लिया, ये क्या है? ये क्या खिलवाड़ है? भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया ये गेंद किसकी ठोकर खाकर आई? बोले भरत की। बोले भरत क्या है? बोले भरत तो तात भरत तुम सब विद साधु। भरत साधु है, भरत संत है। राम ने कहा तो भैया जगत में जो भाग्यशाली किसी संत की ठोकर खाकर आएगा, उसे मैं नहीं ठुकरा सकता, उसे मैं ठोकर नहीं मारूंगा। वो मेरे हृदय में निवास करे। एक कहीं राजा राम हारी गए, एक कहें भैया भरत जय। जीतने के बाद भरत कोने में आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। लोगों ने कहा भरत भैया तुम क्यों रो रहे हो? भरत भैया ने कहा मुझ पापी के कारण मेरे प्रभु को हारना पड़ा। वो हारे नहीं थे, मैं जानता हूं, मेरे लिए हारे। और राम की ओर लोग गए तो देखा राम मिठाइयां बांट रहे हैं, गजमड़ी अन्न बकस रहे हैं लोगों को। लोगों ने पूछा ये क्यों? भगवान कहते हैं मेरा भैया भरत जीत गया है, मेरा भरत जीत आया, भरत जीत गया। तो मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, अरे हारे मुखेल जीता वही मोही। और रही बात मेरी तो महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बहन। मैं भी इनके स्नेह और संकोच के वशीभूत होकर सन्मुख कही न बहन, सामने आज तक बोला ही नहीं हूं कुछ। इनके सामने बस मौनी बाबा रहा, इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, जो कहते रहे बस उसी को पूरब दिशा मानता रहा। आज तक कभी उत्तर प्रति उत्तर हमारा इनका नहीं हुआ है। तो महु स्नेह संकोच बस, उसका कारण स्नेह और संकोच है। इन्होंने जो स्नेह दिया, उस स्नेह ने मेरे अंतर मन में इतना संकोच भर दिया कि इनसे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। डर के मारे नहीं, कई लोगों के सामने भय के मारे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। कर जोरे सुरदिश विनीता, भृगुटि विलोकत सकल सभीता। दशानन के भय के मारे कोई नहीं बोलता, पर यहाँ भय ने नहीं, भय से नहीं जीता इन्होंने मुझे स्नेह से जीता। इतना स्नेह का वैभव लुटाया कि मैं बस इनके बिना मूल्य का दास हो गया। इसलिए महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन त्रिपितन आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई, प्रेम पियासे नैन। आज त
प्रेम की प्यास इन आंखों में भरी रह गई। मिले ही रहत पर कबहू मिले ना। ये प्रेम की बड़ी विचित्र परिभाषा है। सतत निरंतर मिले रहने के बाद भी, प्रेमी और प्रियतम निरंतर मिले रहने के बाद भी ऐसा लगता है मिले ही नहीं, मिलन ही नहीं हो पाया। और भगवान का चंद्रमुख तो ऐसा है प्यारे कि प्रेम पियासे नैन ये तो भरत हैं, अनुराग से भरे हुए भरत। इस रूप चंद्रिका को, इस रूप माधुरी को देख करके तो जगत के कठोर से कठोर पाषाण हृदय व्यक्ति भी अपने नयन नहीं हटा पाते। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनी हूँ परिहरीनी। और कितना भी देख लें ये लगता ही नहीं कि पूरा पूरा देख लिया, अधूरा ही रह जाता है दर्शन। और मैं तो संकोच बस दर्शन करने के लिए दृष्टि को उठा करके ऊपर मुंह तरफ तो ले जाना पड़ेगा, पर भरत की दृष्टि तो चरणों से हटी ही नहीं। कभी भूले भटके ये दूसरी तरफ देखते हो तो मैं इनको देख लेता था, मेरी ओर नजर रही तो मैंने नजर उठाया ही नहीं कभी जीवन। धन्य हो, मैं कहा करता हूं अगर भरत और राम जैसे भाई न हुए होते मित्रों तो आज माता के गर्भ से 2 हिस्सेदार पैदा होते थे, 2 बटाईदार पैदा होते थे। जन्म लेते ही माता का एक स्तन एक ले लेता था, एक स्तन एक ले लेता था। भरत और राम का प्रेम ही है जो भ्रातृबंधु भाव को अभी तक बचा करके रखा है। तुमहु स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न मैन, दर्शन त्रिपित नयाज लगी प्रेम पियासे नैन। लेकिन विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच कीच जननी भी नीच बीच जननी मिस पारा। मेरा ये सौभाग्य, मेरा ये दुलार, मेरा ये लाड़ जो भगवान जुगवते हैं मुझे, वो प्रभु का जुगवना विधि को अच्छा नहीं लगा। देखिए बहुत बड़ा सौभाग्य हो जाने पर भी नजर लग जाती है किसी की। मेरे सौभाग्य पर विधाता की नजर लग गई। मेरा सुख विधाता से देखा नहीं गया और नीच बीच जननी मिसप्रारा। नीच बीच माता के माध्यम से, माता के बहाने से, माता के कारण कैकेयी को माध्यम बना करके बीच, जो हम दोनों हमेशा मिले ही रहते थे, कभी पृथक नहीं होते थे, माता का माध्यम बनाकर विधाता ने हमारे इनमें बीच डलवा दिया। या नीच बीच, यह बीच नीचता की बीच है। बीच तो तब भी हुई थी, दूरी तो तब भी हुई थी जब गुरु बाबा ले गए थे, लेकिन वो दूरी नीचता की दूरी नहीं थी। लोक कल्याण, लोक मंगल के लिए गुरुदेव भगवान लेकर गए थे, पिताजी से मान कर गए थे, माताओं से आशीर्वाद लेकर गए थे प्रभु। वहां कोई राम का निष्कासन नहीं था, राम का परित्याग नहीं था, राम का वनवास नहीं था। इसलिए वो बीच जो हुई वो नीच नहीं थी। फिर मैं जब नाना के घर गया तो वो बीच जो हुई वो बीच नीच हो गई। वो बीच, वो दूरी जो बनी नाना के घर वाली, उसी दूरी ने तो जननी मिसपारा, जननी को मौका दे दिया नीचता करने की। जननी ने, कैकेयी ने मेरे उसी दूरी का तो फायदा उठाया। उस दिन अगर मैं अयोध्या में रहा होता तो ये संभव ही नहीं था कि भगवान श्री राम वन में चले जाते। तो नीच बीच जननी मिस पारा, या वो नीच बीच जो थी वो जननी के बहाने वो बीच हुई। जननी ने नाना के घर जाने के लिए इशारा किया था। मामा आए, विवाह में ही मामा युधाजित आ गए थे, ध्यान दीजिएगा।
ये भरत का नाना के घर प्रस्थान बहुत लंबा था। 12 वर्षों तक नाना के घर रहे। बुढ़ाई में नाना जी को अपने नवासे से बड़ा प्रेम है, भरत से बड़ा प्रेम है महाराजा शुकदेव को। तो ये जो बीज पड़ा ये नीचता का बीज है, और जननी ने सहयोग दिया इसमें। या ये जो बीज पड़ा है वनवास वाला बीज, यानी वियोग, यानी दूरी, पृथकता, ये जननी के माध्यम से पड़ी है। इसलिए नीच बीच जननी निष्पारा। किसने पारा? बोले विधि न सके उसे विधाता ने पारा। यहाँ भरत ने भी ये स्वीकार कर लिया कि जननी जो है विधाता के माया के द्वारा ही उसकी मति भ्रष्ट हुई है। यह कहत मोहिया जुन शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। पर अगर ये मैं आज कह रहा हूं भरी सभा में कि प्रभु मुझ पर बड़ा दुलार करते थे, मुझ पर बड़ा लाड़ करते थे, खेलत खुनिस न कबहू देखो देखी शिशुपनते परिहरऊ न संगू, कबहू न कीन मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, हारेऊ खेल जितावई मोही, यह कहत मोही आज न शोभा। ये सब कहते आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें अपनी प्रशंसा है। मैं राम का कितना प्रिय हूं उसका वर्णन है इसमें। और अपनी समझ साधु से छिपा, अपने कहने से साधु कोई होता है। हाँ? आजकल एक बड़ा दौर चला हुआ है हमारे कथावाचकों, 4, 6, 10 साल प्रवचन करते हो गया तो संत 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 संत, फिर महासंत, फिर राष्ट्र संत। ये राष्ट्र संत की गरिमा पता नहीं कौन से ग्रंथ से लिया है लोगों ने। जिसे देखो वही राष्ट्र संत। कम से कम 25-30 राष्ट्र संतों का नाम तो मुझे मालूम है। राष्ट्रीय संत, राष्ट्र संत। कुछ चमचे बना लिए, कुछ चाटुकार बना लिए, कुछ क्रीतदास जिन्हें न कुछ आता न जाता, दूसरे की दुम पकड़ करके खुद भी गंगा पार होने की कोशिश करते। ऐसे चमचे बस संतत्व प्रदान कर देते हैं। भरत जी कहते हैं ना, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। अपने कहने से कोई साधु होता है? साधु तो है कि निज गुण सुनत संत सकुचाई, परगन गुण सुनत बहुत हर्षाई। संत को तो कोई संत कह दे तो सकुचाता है। अब आजकल महाराज ये उपाधियां उपाधि हो गई, उपाधि बनकर व्याधि आई। मैंने किसी कविता में लिखा था तो ये उपाधि व्याधि बन गई। भरत जी कहते हैं अपनी समुझी साधु सुचि को भा। अपने से, अपने विचार से कोई अपनी प्रशंसा करे कि मैं इतना भाग्यशाली, मैं भगवान का इतना दुलारा, मेरा इतना लाड़ प्यार भगवान करते हैं, मेरी इतनी मनुहार करते हैं, मुझे इतना चाहते हैं भगवान, तो ये तो आत्म प्रशंसा हो जाएगी। और फिर मेरा कहना तो ऐसे भी शोभा नहीं देता। क्यों? बोले मातु मंद में साधु सुचाली, उरयस कानत कोटि कुचाली। माता कैकेयी जैसी क्रूर कर्मा, जिसने जगत के प्राण को निकाल कर अयोध्या से बाहर कर दिया, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, प्राणों के भी प्राण, सुखों के भी सुख, सुख सागर श्री राम को निकाल करके उपासे राम अयोध्या से गए थे सज्जनों। उस दिन अयोध्या में भगवान ने तृण भी नहीं तोड़ा था, एक दाना नहीं डाला था मुंह में, अयोध्या का पानी नहीं पिया था भगवान, स्नान नहीं किया था प्रभु ने जी। वही तो देखकर कौशल्या ने तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं,
जो मन भाव मधुर कछु खाहु। पर नहाने का भी अवसर, बिना नहाए बिना खाए भूखे पेट भगवान श्री राम को जिसने अयोध्या से निकाल दिया, भगवती सीता के शरीर पर भरी सभा में जिसने बलकल धारण करवाए, जिसने राम सीता के आभूषण उतरवाए, उस पापिनी कैकेयी का बेटा हूं मैं। तो जिस बेटे की मां ऐसी हो, उस बेटे को कहने का अधिकार नहीं है कि मैं साधु हूं, मैं संत हूं, मैं तपस्वी हूं। मात मंद में साधु सुचाली, उरयस आनत कोटि कुचाली। ऐसा सोचना भी बड़ी कुचाली, षड्यंत्र है, पाप है, अपराध। मैं अपनी बड़ाई करूं, राम मुझसे इतना प्रेम कहते हैं, इसका प्रमाण पत्र दूं। फरई की कोदव बाली सुसाली। कोदव के बाली में कभी सुसाली आती है क्या? कोदव एक बड़ा मोटा दाना होता है। मोटा का मतलब देखने में तो छोटा ही होता है, गोल गोल गोल, जैसे ये आपकी जो है होम्योपैथिक की बारीक गोलियां, भूरे भूरे रंग का कोदव। हम लोगों के यहाँ प्रयागराज में पहले खेतों में बहुत होता था, हमारे घर को स्वयं होता था 20 कुंटल कोदव। फिर धीरे धीरे समय आया, कोदव का गुण और ये जो है तिल वगैरह, ज्वार बाजरा, ये सब खेती समाप्त हो गई। और उसके बाद धान की खेती होने लगी, धान के रोपे लगने लगे। अब तो बस केवल धान, गेहूँ, चना बस हो गया। तो उन दिनों में कोदव हम लोगों ने देखा था। कोदव के भात खूब खाए। कोदव के भात में खूब दाल लगती है, खूब माठा लगता है, खूब छाछ लगती है या खूब दही लगता है, तब वो नरम होता है। बड़ा शुष्क होता है कोदव, सड़ता नहीं। पुराने जमाने में बड़े बड़े जमींदार अपने मकान बनवाते थे तो उन मकान के मिट्टी में कोदव सान करके, कोदव मिक्स कर करके वो लोग दीवारें बनाया करते थे। क्यों? इसलिए कि कभी अकाल दुकाल पड़ा, कभी अन्न का संकट आ गया तो इन दीवारों को तोड़ तोड़ कर, धो धो करके लोग खा करके पेट पालेंगे। वो कोदव होता है। उस कोदव में सुशाली माने जड़हन धान, बढ़िया मंसूरी, बढ़िया जो है दुबराज, बढ़िया सोनाचूर, लुचई, ये चावल पके कोदव के बाल में से। ऐसा संभव है? तो ये कैकेयी कोदव की बाल है, उसमें से सुशाल चावल भरत पैदा हुआ। अरे ना ना, धान भरत पैदा हुआ ना। मुक्ता प्रसव की संबुक काली। तालाबों नदियों में रहने वाले काले कलूटे जो घोंघे होते हैं, उन घोंघों में से क्या कभी मोती पैदा होता है? मोती के लिए तो सीपी चाहिए। सीपी में भी जब स्वाति के बिंदु पड़ेंगे तब मोती बनेगा। तो मुक्ता प्रसव की संबुक काली, सपने दोष कलेशन काऊ, मोर अभाग्य उदधि अवगाव। न किसी का दोष है, न किसी का क्लेश है, ये मेरा अभाग है। स्वामी हृदय है रिहारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल बोरा। सब खोजबीन कर, सारी जगह बुद्धि लगाकर, बुद्धि की दौड़ लगा करके हार गया। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब मेरा हित केवल एक ही प्रकार से है मालिक, एक ही मेरे हित का उपाय बचा है। क्या? बोले गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोहिनी का परिणामू। गुरुदेव भगवान है, हमारे मालिक श्री सीताराम है, दोनों अनुकूल हैं। गुरु जी मेरे अनुकूल हैं, मेरे इच्छावर्ती हैं। प्रभु साहिब सिया राम वो मेरे अनुकूल हैं, इसलिए सारा परिणाम मुझे अच्छा ही अच्छा लग रहा है।
मुझसे अगर कुछ बुरा होगा तो भी आप लोग बुरा नहीं होने देंगे, संभालेंगे उसको। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूं सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानई मुनि रघुराव। साधु सभा, ये साधुओं की सभा है, और साधु सभा में बनावटी बात बोलना या सत्य बात बोलना, मनगढ़ंत बात बोलना अपराध होता है। साधुओं के सामने सत्य बोलना चाहिए, निश्चल बोलना चाहिए, मन में कपट दुराव नहीं होना चाहिए। तो एक तो साधुओं की सभा है, दूसरे प्रभु निकट, भगवान निकट हैं। अब देखिए, दूसरों के सामने आदमी कोई बनावटी बात कर दे तो चल भी जाएगा, पर जब सर्वांतरयामी ही सामने बैठे हुए, अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ, सबके उर अंतर बसौ जानौ भाव सुख कुभाव। तो साधुओं की सभा है, ये जानिए संत अनंत समाना। ये साधु भी समदर्शी हैं, ये भी त्रिकालदर्शी हैं, और प्रभु ये भी त्रिकालदर्शी है। कहूं सुथल, जहां कहा जा रहा है वो सुथल है, तीर्थ है, और तीर्थ में साचू सपथ अघाई यकाजू। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम भद्रलेखम भविष्यति। इसलिए यहाँ बना करके, घुमा फिरा करके, अदल बदल करके कुछ बोलने का प्रश्न ही नहीं आता। अब अगर मैं कुछ वो अदल बदल कर, घुमा फिरा कर, बना कनक कर कुछ बोलूंगा तो प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानई मुनि रघुराव। गुरुदेव भी समदर्शी, राम भी समदर्शी। इसलिए मन में कुछ बना करके बोलूंगा तो दोनों पकड़ लेंगे। इसलिए सत्य हृदय से बोलता हूं। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। पिताजी ने अपने प्रेम प्रण को रखा है, प्रण को रखा है, और परमात्मा को छोड़ दिया है, भगवान को छोड़ दिया है, मृत्यु का वर्ण कर लिया है, काल के गाल में चले गए, सुरधाम चले गए। और जननी कुमति जगत सब साखी, मेरी माता, उसकी दुर्बुद्धि, उसकी कठोरता, उसकी निर्दयता, उसकी क्रूरता, उसका कुमति सारे जगत के सामने प्रकट है, सारा संसार देख रहा है। इसलिए इन दोनों की बात तो छोड़ो। पिताजी ने तो प्रेम पढ़ की रक्षा किया, दिव्य लोक में चले गए। इसने जो पाया उसका फल जगत दे रहा है इसको। पर सबसे दुख तो ये है कि देखी न जाई दुखित विकल महतारी। ये अन्य जो माताएं हैं, इनकी विकलता मुझसे देखी नहीं जाती प्रभु। इनकी विकलता देख नहीं पाता हूँ। देखी न जाई विकल महतारी, और जरहि दुसह जर पुर नर नारी। ये पुर नारी दुसह जर में दुखी है। देखिए, ज्वर जो होता है तो एक सह ज्वर होता है जो सहन कर लिया जाए। बुखार पड़ी हुई है, आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जल जलपान ले रहा है। लेकिन एक ऐसा ज्वर होता है जो आग फूंक देता है। जरहि विषम ज्वर ले मुसासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। विषम ज्वर वो है, विषम वियोग प्रजाय कुलानी। अंदर से आग लगी है सबको, अंदर से ज्वाला धधक रही है, सब मरणासन हो गए। कौन बोले? पुर नर नारी। ये जगत के
नगर के नगर के नर नारी हैं कौन? बोले ये तो वाह वाह, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुख राशि। ये लोग इस स्थिति को प्राप्त हुए हैं। इन सब का कारण कौन है जानते हैं? इन सब का मूल कारण मही सकल अनरथ कर मूला, जो सो सुनि समुझी सहिम सब सूला। इन सारे अनर्थों का मूल कारण मैं हूँ। मेरी माँ ने भी जो कुछ किया वो मेरे लिए ही तो किया। वह कारण भरत आज आपके चरणों में आया है और इसके आगे की चर्चा। भरत जी का भाषण प्रथम सभा में प्रारंभ हो गया है राम जी के सामने, और देखिएगा कितना विद्वतापूर्ण, कितना गंभीर भाषण होगा। आप सभी लोगों के सामने कल पुनः रखने का प्रयास करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।